अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, शान अली टीवी में रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन के पहले एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले तमाम देखने और सुनने वालों को शान अली टीवी की तरफ से रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन के इस पहले एपिसोड में हम जिक्र करेंगे यमन की मलका सबा बिल्कीस के बारे में। सबा बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के ज़माने की एक हसीन, ज़हीन और परहेज़गार मलका थीं और ये भी कहा जाता रहा है कि मलका सबा बिल्कीस का अक़द यानी शादी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हुई थी। आज की इस वीडियो में हम आपको यमन की मशहूर मलका सबा बिल्कीस के बारे में बताएंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। मलका सबा बिल्कीस का वालिद शराहील बिन मालिक सरजमीन यमन का बादशाह था। सबा बिल्कीस के वालिद के नाम में इख्तलाफ है। अल-ज़रकली ने अल-हुद-हाद बिन शर्जिल लिखा है। बिल्कीस नाम आसमानी किताब तौरेत से लिया गया है। कुरान पाक में इसका तज़किरा बगैर नाम के है। वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हमअसर थी और बाज़ मुफस्सिरीन का ख्याल है कि बाद में उनके अक़द निकाह में आ गई थी। अवलन वो और उसकी कौम सूरज की पुरसतिश करती थी, लेकिन हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसको एक ख़त लिखकर खुदाए वाहिद की इबादत की तरफ मदऊ किया। उसने अपने सरदारों से इस बारे में मशवरा किया। बहस के बाद ये तय पाया कि उनका इम्तिहान लिया जाएगा और अगर वो सच्चे पैगंबर साबित हों तो उनका मज़हब इख्तियार कर लिया जाएगा। चुनाचे जब उसको यकीन हो गया कि वो हकीकत में पैगंबर हैं तो उसने खुद को उनके पास जाकर ईमान लाने का फ़ैसला किया। मलका के आने से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने रूहानी तरीके से उसका तख्त मंगवा लिया, जिसको देखकर उसका एतकाद और भी पुख्ता हो गया और वो अपनी कौम समेत ईमान ले आईं। ये वाक़या तकरीबन 950 कबल मसीह का है। ओहद कदीम में मलका सबा बिल्कीस का मुख्तसर तज़किरा नाम लिए बगैर मिलता है। जब वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की नबूवत और दावत का जिक्र सुनकर तोहफे लिए जुलूस की शक्ल में यरूशलेम में दाखिल हुई और उनसे सवालात करती हैं और वो हर बात का तसल्ली बख्श जवाब देते हैं। मलका सबा बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के खुदाम व मुसाहिबीन और जाहो जलाल से मुतासिर होती हैं और उनकी हुकूमत और उनके परवरदिगार की अज़मत की कायल हो जाती हैं और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उसे तोहफे देते हैं और वो अपने खुदाम के साथ अपने वतन वापस लौट जाती हैं। मलका सबा बिल्कीस उन तारीखी शख्सियात में से हैं जिनका नाम लिए बगैर कुरान पाक में उनका जिक्र किया गया है, जैसे अजीज़ मिस्र की बीवी जुलेखा या फ़िरौन की बीवी आसिया। कुरान करीम ने मलका बिल्कीस का किस्सा बड़े इख्तिसार और जामियत के साथ बयान किया है। बाद में मुस्लिम मुफस्सिरीन ने इसराइलियात और दीगर रवायात की बुनियाद पर इस किस्से की मुख्तलिफ तफासील बयान की हैं। कुरान करीम ने मलका बिल्कीस की जो तस्वीर हमारे सामने पेश की है उससे वो एक आला दर्जे की ज़हीन, मुदब्बिर और दूरंदेश हुक्मरान खातून होने के साथ साथ मेहमान नवाज भी नजर आती हैं। परिंदा हुदहुद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास मलका सबा बिल्कीस के बारे में यकीनी खबर ले आता है और बताता है कि इस मुल्क पर एक औरत हुक्मरान है और वो सब अल्लाह को छोड़कर सूरज की पुरसतिश करते हैं। ये लोग बड़े खुशहाल हैं और इनकी मलका के पास सब कुछ मौजूद है और उसके पास एक बहुत बड़ा तख्त मौजूद है। मुस्लिम मुफस्सिरीन के बयान के मुताबिक ये तख्त सोने का बना हुआ था जो 30 गज लंबा, 30 गज चौड़ा और 30 गज ही बुलंद था। पाए कीमती जवाहरात और सुर्ख व सब्ज याकूत के थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हुदहुद को एक खत लिख कर देते हैं जिसमें मलका सबा बिल्कीस और उसकी कौम के लोगों को दावत हक दी जाती है। परिंदा ये खत हस्ब हुक्म सुलेमानी मलका सबा बिल्कीस की ख्वाबगाह में डाल देता है, जिसके तमाम दरवाजे और खिड़कियां अंदर से मुकफ़्फ़ल थीं। मलका इस खत को अपनी ख्वाबगाह में देखकर हैरत में पड़ जाती हैं कि ये अंदर किस तरह से पहुंच गया। इस मौके पर मलका अपने इंतहाई तदब्बर, एहतियात और कमाल दूरंदेशी का सबूत देती हैं और अपने मुसाहिबों से मशवरा लेती हैं। अगरचे वो सब अपनी ताकत और शुजात के घमंड में जंग का मशवरा देते हैं, लेकिन मलका पहले पुरअमन तरीके से इस मसले को हल करने का आज़म करती हैं और एक पते की बात यह कहती है कि जंग में शिकस्त की सूरत में मुफत्तहीन को तबाही और जिल्लत से दो चार होना पड़ता है। मलका ये जांचने के लिए
कि आया हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की दावत नबूवत सच्ची है या नहीं। बड़े कीमती तोहफ़े बेचती हैं जिनमें सोना, चांदी, जवाहरात के अलावा लड़कियों के लिबास में 500 गुलाम भी मौजूद थे। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम लौंडियों और गुलामों में तमीज़ करने और तोहफ़े को मुस्तरद करने के अलावा ऐसे अजीम व शान लश्कर के ज़रिए चढ़ाई की धमकी भी देते हैं जिसकी उन लोगों में कुव्वत व मुकावमत भी नहीं होगी। मुफस्सरीन का ख्याल यह है कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बज़रिया वही ये इल्म हो चुका था कि मलका बिल्किस बगर्ज़ आजमाइश आने वाली हैं। चुनांचे एजाज रबानी से इसे लाजवाब करने के लिए इसका तख्त मंगवाना चाहा जिसे वो 7 मुकफ्फल दरवाज़ों में महफूज करके उनके पास रवाना हुई थी। एक जोरावर जिनको हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी जगह से उठ खड़े होने की देर में तख्त हाजिर करने को कहा, मगर उनके वजीर आसिफ बिन बरखिया ने, जिसके पास इल्मुल किताब यानी अल्लाह का इस्म आज़म या रूहानी कुव्वत थी, आंख झपकने की देर में ला देने को कहा। बहरहाल मलका से पहले हर मुमकिन तेजी के साथ उनका तख्त लाया गया और बतौर आजमाइश उसकी शक्ल में कुछ तब्दीली कर दी गई। ज़हीन और ज़ौत फहम मलका इम्तिहान में पूरी उतरी और एतराफ़ किया कि हम तो आपकी अज़मत और दावत तौहीद को पहले ही मालूम करके मुसलमान हो चुके थे, और यूं हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उन्हें और उनकी कौम को गैरुल्लाह की पुरसतिश से रोक दिया। मलका बिल्किस की यरूशलेम आमद से पहले हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जिन्नात को सफ़ेद शीशे का साफ़ और शफाफ महल तामीर करने का हुक्म दिया और महल के नीचे से पानी जारी करवा दिया जिसमें हर किस्म के आबी जानवर तैरते हुए नजर आ रहे थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका को इस महल में दाखिल होने को कहा, मगर वो पानी को देखकर घबरा गईं कि शायद ये गहरा पानी और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुझे बतौर सज़ा इसमें गर्क करना चाहते हैं। मगर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये तो एक महल है जो शीशे से हमवार बनाया गया है। बाज़ रिवायत के मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्किस से शादी कर ली और उसे अपने मुल्क यमन में बतौर हुक्मरान मुकर्रर कर दिया। उनसे मोहब्बत करते और हर माह एक दफ़ा उनसे मिलने के लिए जाते। इससे औलाद भी हुई और जिन्नात को हुक्म देकर सैलहीन और गमदान के महल नुमा किले भी उनके लिए तामीर करवाए। मगर बाज़ रिवायत की रूह से मलका की मर्जी के मुताबिक हमदान के बादशाह से उसे ब्याह दिया और यमन का इक़्तिदार भी उसे ही सौंप दिया और एक ज़ुबैद नामी जिन उसकी इताअत में दे दिया। तो नाजरीन, हम उम्मीद करते हैं कि आज का एपिसोड आपको यकीनन पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल शान अली टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर हमें सब्सक्राइब कर लीजिए, और मज़ीद मालूमात के लिए हमारी वेबसाइट shanalitv.com पर विज़िट कीजिए। फ़ी अमानिल्लाह।